नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। मैं आपका दोस्त रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की महाकवरेज। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जानेंगे भाजपा सरकार का काला सच, जानेंगे कहां पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को उजागर किया। जानेंगे भाजपा सरकार का वो काला सच जो सारा देश जानना चाहता है, क्या सचमुच में वोट चोरी हुई है। हर एक वो अपडेट जो आप लोगों के लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर आ रही है, घाटशिला उपचुनाव, सुरदा क्रॉसिंग पर भाजपा झामुमो में टकराव, प्रशासन ने शांत करवाया। घाटशिला उपचुनाव से पहले सुरदा क्रॉसिंग पर भाजपा और झामुमो समर्थक के बीच तनाव हो गया। झामुमो ने भाजपा पर बाहरी लोगों द्वारा चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत किया। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माला राय और डोला सेन ने पार्टी की ओर से याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने भी आयोग प्रक्रिया रोकने की मांग की। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर से वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इससे अवैध मतदाता हटेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद कोर्ट के पास आत्मघाती हमला, 12 लोगों की मौत, कई घायल। बता दें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के सामने एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। यही धमाका कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता घायल हुए हैं। घटना के बाद कोर्ट खाली करवाकर बचाव कार्य शुरू किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि इस ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जांच एजेंसी और मामले की तह तक जाएगी। वर्तमान में पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार इलेक्शन 2025, पीएम मोदी की रैली में क्यों शामिल नहीं हो रहे नीतीश कुमार। बीजेपी ने बताई पीछे की वजह। बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एनडीए से सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की रैली में क्यों नहीं देख रहे। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब दिया। बता दें भारतीय जनता पार्टी के बिहार समन्वयक धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के हमलों पर जवाब दिया। दरअसल विपक्ष दावा कर रही है कि एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुपस्थित थे। इस पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए की योजना का हिस्सा था कि हर व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार करेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता कोई मजहब। जी हां, बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के एक सांसद के वंदे मातरम के गायन से इनकार करने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्ना को समाध देने के लिए होने वाले कार्यक्रम में तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता। जी हां, लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बड़ा बयान और बड़ा संदेश दिया। विधानसभा क्षेत्र 70 पर आयोजित होने वाली एकता यात्रा के तहत गोरखपुर के मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की वरीयता को सबके सामने रख दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने दिल्ली में धमाके के बाद बीच भाषण में स्विच की भाषा अंग्रेजी में दी चेतावनी। जी हां, दिल्ली में हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में अपने भाषण में हिंदी और फिर अंग्रेजी में षड्यंत्रकारियों को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने कहा है षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है पुलवामा हमले के बाद भी उन्होंने दोनों भाषाओं में दुनिया को बताया था कि हमले का बदला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में है दहशत, एक्सपर्ट ने कहा है भारत कर सकता है कार्यवाही। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। कई पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट यह आशंका जता रहे हैं कि भारत इस हमले को लेकर कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कहा है कि पाक सरकार डरी हुई है, क्योंकि जांच में सबूत मिले तो भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हां,
बिहार की गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के सकल बिगहा में सोमवार को मतदान के दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए वोट देने से ही इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां फरीदाबाद में मिली विस्फोटक की खेप। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में अब सेक्टर 56 से लगभग 50 से 60 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सोमवार को फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इस बरामदगी के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ था। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के धमाके को लेकर 3 पहलुओं पर है सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान। बता दें, एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में हुए धमाके पर जांच को 3 पहलुओं पर सीमित किया। इनमें संदिग्धों की आवाजाही, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी का संदिग्ध नेटवर्क और विस्फोटकों की प्रकृति शामिल है। पता लगाया जा रहा है कि लाल किले के पास कार खड़ी करने के ऐसे 3 घंटे पहले तक संदिग्ध ने क्या क्या किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को सतर्क रहने और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मंदिरों पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस होटल, लॉज की जाँच भी कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, जेल जाने से बचे सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में कोर्ट ने बाइज्जत किया बरी। रामपुर यूपी के पूर्व सांसद व सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। यह केस 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सिविल लाइन कोतवाली में दर्ज हुआ था। उन्हें बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से आरोप साबित नहीं हो सके। अगली बड़ी खबर आ रही है, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर गिरफ्तार हुई महिला डॉक्टर की तस्वीर सामने आई। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप में गिरफ्तारी हुई है। महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की तस्वीर सामने आई। अधिकारी के अनुसार लखनऊ निवासी शाहीन की कार से AK-47 बरामद की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और वह मुजबिल गनी की करीबी मानी जाती है, जिसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सरकार नहीं बनी तो क्या पाला बदल लेंगे, इस सवाल का चिराग पासवान ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री व LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में सरकार नहीं बनी तो क्या दूसरी तरफ चले जाएंगे सवाल का जवाब दिया है। जी हां, बिहार में एनडीए के साथी चिराग ने कहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से प्यार करता हूं और जब तक वह है मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती शुरू, जाने योग्यता और आवेदन की तारीख है। जी हां, आपको बता दें, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के तहत केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 12वीं पास योग्यता, 45% अंक होना जरूरी है और BPL, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए और अलग अलग जिलों के लिए आवेदन की तारीख अलग है, इसलिए योग्यता और जिले के हिसाब से उम्मीदवार आवेदन कर सकें। अगली बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश ने की दिल्ली के गंभीर प्रदूषण को लेकर GRAP पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिल्ली में गंभीर प्रदूषण स्तर के चलते GRAP 3 के दिशा निर्देशों को लागू किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरे साल प्रदूषण घटने के प्रयास बेहतर तरीके से किए गए होते तो आज GRAP की जरूरत कम पड़ती। दुर्भाग्य से स्वच्छ हवा के प्रयास अब भी GRAP की कार्रवाई तक ही सीमित हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र देओल को लेकर पूरे देश भर की मीडिया ने अलग अलग तरह की खबरें चला दी। जी हां, किसी ने कहा धर्मेंद्र जी का निधन हो गया तो किसी ने कहा वह अभी स्वस्थ है। इसी तरह की खबरें को सुनकर उनका परिवार पूरा हताश जो कि हो गया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र नवासी की सेहत को लेकर उनकी टीम ने अब ताजा अपडेट जारी किया है। धर्मेंद्र के परिवार की टीम ने बताया, सर की हालत में सुधार हो रहा है और उन पर इलाज का असर हो रहा है। आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें। धर्मेंद्र मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने बिहार में मतदान से पहले वोटरों से मांगी माफी। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी व निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने मतदाताओं के नाम पर एक भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, बस एक ही कमी रह गई कि प्रचार के लिए समय थोड़ा मिला, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। जिन लोगों तक नहीं पहुँच पाई उनसे मैं माफी मांगती हूँ। अगली बड़ी खबर आ रही है, सजी धजी भैंस पर सवार होकर बिहार में वोट डालने पहुंचा किसान, वीडियो आया सामने। जी हां, आपको बता दें, कटिहार बिहार में सजी धजी भैंस पर सवार होकर आनंद कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति किसान मतदान करने पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। किसान ने कहा है, ये गाय भैंस हमारी धरोहर है, हम किसान हैं और हमारा परिचय गाय भैंस व खेती है। भैंस पर सवार होकर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर आ रही है। 4 साल पहले घर से चला गया था। फरीदाबाद में विस्फोटक के साथ पकड़े गए मुजमिल को मां। जी हां, बता दें फरीदाबाद हरियाणा में विस्फोटक के साथ पकड़े गए डॉक्टर मुजमिल की मां नसीम ने कहा कि वह करीब 4 साल पहले घर से चला गया था। उन्होंने कहा मुजमिल दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन इसे दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हमें दूसरों से पता चला। अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी सेना, नोटम जारी रिपोर्ट। जी हां, CNN न्यूज 18 के मुताबिक लाल किले दिल्ली के पास हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना और सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। बकौल पाकिस्तान रिपोर्ट, पाकिस्तान ने 11-12 नवंबर तक एयरमैन को नोटम जारी किया है। भारत की ओर से किसी संभावित हमले की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सटीकता और विश्लेषण के साथ जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।